इस देश में ऐसा इतिहास हम इस जगह से लिख करके जाएंगे, आने वाले 70 साल में ब्रजभूषण इस देश में पैदा नहीं होगा, ये हम लिख करके जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जब हनुमान का नारा लगाया था तो सीता की याद नहीं आई थी कि वो कह रहे हैं मुझे 3 आदमियों पे भरोसा है, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीनों पर भरोसा है तो बचाते ही होंगे, तभी किसी को भरोसा होता है। और बिहार में एक बाबा बड़ा दरबार लगा करके कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना दो। दिल्ली के जंतर मंतर पर माहौल बदल चुका है। अब यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग पहुँच रहे हैं। इस मंच का इस्तेमाल करते हुए महिला पहलवानों के लिए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। क्या नाम है आपका? शुभम मलिक। शुभम, यहाँ क्यों आए आप? यहाँ इसलिए आया कि किसान आंदोलन के बाद प्रतिशोध के लिए कहिए या नीतिगत तरीकों से कहिए, एक आदमी को बचाने के लिए इस देश की सरकार ने किसानों की पगड़ी से दोबारा खिलवाड़ किया है। किसानों की बेटियां, इस देश की बेटियां, हिंदुस्तान की वो गौरवशाली बेटियां जिन्होंने अपनी पसीने की खुशबू से इस देश को चमकने का मौका दिया था, उनको शर्मसार करने का काम किया है। और जब जब इस देश का गौरव, इस देश की बेटियां, इस देश की रानी लक्ष्मीबाई, इस देश की लक्ष्मी के ऊपर कोई आँच आई है, वहां शुभम मलिक होगा। पहले होता आया है और आगे भी होगा, ये सुनिश्चित कर लीजिए। शुभम मलिक के होने से क्या लड़कियों को, पीड़ितों को इंसाफ मिल जाएगा? बिल्कुल। शुभम मलिक को अगर हिंदू पूरे भारत में हर शुभम मलिक व्यक्ति को शुभम मलिक बना दिया जाए तो वो हर व्यक्ति जो अपनी बहन के लिए राखी कलाई पर बांध करके प्लेट तिलक के हाथ में लेकर के सड़क पर निकलेगा तो इन देश की उन तमाम बेटियों को न्याय मिलेगा जो आज तक लटके हुए हैं। मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताइए, एक तरफ ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपको 12 साल क्यों लग गए इस बात को उठाने में। हम कह रहे हैं अगर हमारी कोई मजबूरी रही, सामने इतना ताकतवर आदमी था जिसके ऊपर 2018 में एफआईआर हुई, दबा दी गई, 16 में एफआईआर हुई, दबा दी गई, जिस पर कभी एविडेंस टिका ही नहीं। अगर हमने नीतियों के तहत जिस तरह महाभारत में रण की जगह अर्जुन और कृष्ण ने तय की थी कर्ण को मात कहां देनी है, ये हमारी भी नीति का हिस्सा रहा कि हमने वक्त और जगह अपने मुताबिक चेंज की। आज इन बेटियों के पास नेशनल पहचान है। रावण कह रहे हैं इस जगह को छोड़ के अब रामलीला का रुख करना चाहिए। नहीं, आपने गलत बात को पेश कर दिया। पूरी बात आप समझ लीजिए, रावण की बात को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं वो बात क्या है। उनका कहना ये बिल्कुल नहीं है कि इस जगह को छोड़ के रामलीला मैदान का रुख करना चाहिए। आंशिक रूप से मैंने कहा। उनका कहना ये है कि एक दिन का एक महापंचायत या तो जंतर मंतर ही या रामलीला ग्राउंड में रख दी जाए, जिससे इस देश की सरकार को यह अंदाजा लग जाए कि भारत की रगों रगों में किसी स्तर तक इन बेटियों का सम्मान और अपमान की ये घड़ी पहुंच चुकी है, ताकि इस देश की सरकार जाग जाए। इसीलिए वो एक दिन के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। भीम आर्मी के आने के बाद कहा जा रहा है नीली क्रांति की शुरुआत। देखिए, ये बेटी क्रांति की शुरुआत है। इसे नीली कहिए, लाल कहिए, पीली कहिए, जो रंग आप दे लीजिए, क्योंकि इन देश की बेटियों में हर रंग बसता है। हिंदुस्तान की रग बसती है, हिंदुस्तान की सांस बसती है। हर रंग की शुरुआत है, क्योंकि ये बेटी क्रांति की शुरुआत है। इस देश में ऐसा इतिहास हम इस जगह से लिख करके जाएंगे, आने वाले 70 साल में ब्रजभूषण इस देश में पैदा नहीं होगा, ये हम लिख करके जाएंगे और यहीं से इतिहास गढ़ करके जाएंगे। सुनिश्चित कर लीजिए आप। ब्रजभूषण को बचा कौन रहा है? ब्रजभूषण को बचा कौन रहा है? देखिए, इस बात का जवाब ब्रजभूषण ने ही दिया, इसमें कोई संशय का सवाल ही नहीं। ब्रजभूषण ने 3 आदमियों का नाम लिया, बोला मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मुझे देश के तथाकथित युग पुरुष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कह दें। अगर आपने युग पुरुष भी कहा, तथाकथित भी लगा दिया। हाँ, इसीलिए लगा दिया क्योंकि इस तरह की चर्चाएं हैं कि यूक्रेन का युद्ध इस देश के प्रधानमंत्री ने रुकवा दिया। बहुत कोशिश की थी। मैं कोशिश नहीं, रुकवा दिया। कोशिश शब्द हटाइए, देश के प्रधानमंत्री 56 इंची सीना है, क्या कोशिश शब्द लगाते हैं क्या? वो उन्होंने रुकवा दिया था। मैं घर बैठे ये सोच रहा था वो शुरू किसने कराया फिर? भाई, प्रधानमंत्री इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनके बिना देश के इस देश में कोई हलचल होती नहीं। तो अगर वो रुका तो शुरू किसने कराया? सवाल ये है। शुरू तो सबको पता है, रूस ने किया। तो प्रधानमंत्री के क्या बात जो उन्होंने कही थी उसको स्वीकार नहीं किया रूस ने, फिर अब मानना कि प्रधानमंत्री की बात की, ऐसा हम नहीं मान सकते। सवाल फिर वहां से भटक जाएगा, मैं उसी पे आता हूं। देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा उनका हो भी गया, फेडरेशन को भंग कर दिया गया, एडहॉक कमेटी उस पर निर्णय ले रही है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को यह बात कहने में 15 दिन क्यों लगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए? क्या वो कर्नाटक के चुनाव में बिजी थे इसीलिए? तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री के लिए राजनीति बेटियों के सम्मान से बड़ा चीज है? चलो मान लेते हैं बड़ी चीज है,
तो प्रधानमंत्री ने जब हनुमान का नारा लगाया था तो सीता की याद नहीं आई थी। तो सवाल यही है कि वो कह रहे हैं मुझे 3 आदमियों पे भरोसा है, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों पर भरोसा है तो बचाते ही होंगे, तभी किसी को भरोसा होता है। शिकारी पर तो कोई भरोसा नहीं करता, ये तो आप मानते ही होंगे। तो इसका जवाब ब्रजभूषण ने साफ तौर पर दिया है। क्या चाहते हैं, सांसदी छीन लेंगे आप लोग ऐसे? सांसदी छोटी चीजें होती हैं सर, सांसदी, विधायकी और ये तमाम कुकर्मों से बना राजनीतिक कुर्ता जो सफेद चमकता है, इसके पीछे रंग बहुत है। ये तमाम चीजें हमारे लिए छोटी है। आप इस बात की असली सच्चाई जान लीजिए, इस लड़ाई का कारण जान लीजिए, मकसद जान लीजिए। हम यहाँ सर क्यों बैठे हैं? हम इसीलिए बैठे हैं क्योंकि सामने एक ऐसा दुश्मन हमारे खड़ा है जो ऑन कैमरा कह रहा है कि भाई मैंने एक आदमी को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। सर वो जो 6 बच्चियां हैं ना जिन्होंने FIR कराई, वो इतने गरीब घरों से आती हैं सर, उनके घर में वैसी बड़ा कोई नेशनल पहचान नहीं है। नहीं, वो बच्चियां हैं क्या? उनकी उम्र बहुत कम है, क्या कह रहे हैं? तभी तो पोक्सो एक्ट लगा है सर। क्या बच्चियां भी पहलवानी कर रही थी, आप ये कह रहे हैं? जी, बच्चियां पहलवान हैं, 18 साल से कम उम्र की है, इसीलिए पोक्सो का प्रावधान इस पर लगा है। अगर इस आदमी ये बाहर रहा जो ऑन कैमरा स्वीकार करता है मैं गोली मार देता हूं, लोगों को मार देता हूं, जिस पर 1993 में पहली बार 307 का मुकदमा लग गया, अगर ये आदमी बाहर रहा सर, उनके घर खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इस आदमी का सलाखों के पीछे जाना जरूरी है। नहीं तो जिस तरह उन 7 बेटियों ने हिम्मत दिखाई है, आने वाले भविष्य में कभी इस तरह के पावरफुल लोगों के सामने बेटियां हिम्मत नहीं दिखा पाएगी और उनका शोषण इस देश का सिद्धांत बन जाएगा। इसीलिए इसको सलाखों के पीछे भेजकर, देश का संविधान पावरफुल है। हाँ, इस देश का संविधान पावरफुल है, जिसके छप्पर तले इस देश के प्रधानमंत्री कह देते हैं कि आदमी की पहचान कपड़े देखकर होगी। ऐसे संविधान के पावरफुल होने की पावर को आप खूंटी पर टांगेंगे, ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? इस देश का संविधान पावरफुल है और बिहार में एक बाबा बड़ा दरबार लगा करके कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना दो, और उसके गाड़ी चलाने वाले लोग कौन हैं? सत्ताधारी पार्टी के वो चुने हुए सांसद जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। जब इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ झंडा बुलंद करेंगे तो संविधान को तिलांजलि दी जाएगी या खूंटी पर टांग दिया जाएगा? पावरफुल कहते रहिए, क्या नजर आता है क्या? इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है इस पर ताला लगा देना चाहिए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या संविधान? यहाँ से एक प्लॉट 2024 का भी तैयार हो रहा है। ये मंच अब विपक्षियों का बन चुका है। हाँ, आरोप है, ये आरोप है विपक्षियों का बन चुका है। हम कह रहे हैं कि अगर बेटी के लिए न्याय मांगना राजनीति है और विपक्षी को अड्डा है तो 2011 के साथ कुछ पन्ने मेरे साथ आप पलट लीजिए। उस वक्त सत्ता में आज जो विपक्ष है वो सत्ता हुआ करता था और जो बीजेपी आज सत्ता में है वो विपक्ष में थी। निर्भया के लिए सड़क पर बीजेपी भी निकली थी। क्या 2011 में निर्भया के लिए न्याय मांगने पर बीजेपी सड़क पर निकली? उस वक्त क्या राजनीति कर रही थी? क्या निर्भया का मामला विपक्ष का अड्डा था? अगर था तो इस देश को ऐसी राजनीति और ऐसी नीति मुबारक जिसमें बेटियों को सर माथे पर रखा जाता है, ऐसी राजनीति अगर इस देश में हो रही है तो इसके लिए तो देश को तारीफ और गर्व का विषय होना चाहिए। ये जिस तरीके से आप लोग आंदोलन चला रहे हैं, अब आखिरी जो आप लोगों ने आधा रास्ता तय कर लिया क्योंकि पद से हटा दिया गया है, तो क्या लड़ाई अभी अनिश्चितकालीन रहेगी या 1-2 महीने या 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी? 3 बातें समझ लीजिए। लड़ाई अनिश्चितकालीन रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। लड़ाई अब दूसरे पड़ाव पर लड़ी जाएगी। 21 तारीख का इंतजार करिए। हमारे घर के जिम्मेदार, पगड़ी बांधे हुए बड़े बुजुर्ग ऐसा फैसला इस देश में 21 तारीख को 24 की पंचायत से लेंगे, महम की धरती से लेंगे कि ये देश इतिहास में लिखेगा कि बेटियों के लिए जब पगड़ियों पर वार हो रहा था तो पगड़ियों ने अपने दमखम के साथ बेटियों को बचाने का काम किया था। 21 तारीख को हम ऐसा इतिहास लिख देंगे, इंतजार कीजिए। कहा जा रहा है कि रावण जी जो हैं उन्होंने इस आंदोलन को टेक ओवर कर लिया। रावण जी अभी माइक पे आपके सामने बोल रहे हैं कि भाई हम तो पीछे खड़े हैं, जो आदेश दोगे वो मानेंगे। या तो कहने वाले को टेक ओवर का मतलब नहीं पता, अंग्रेजी कमजोर हो सकती है, या फिर वो सच्चाई से वाकिफ नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, इस देश में जब किसान आए थे, खाप चौधरी आए थे, तब भी एक ही फैसला हुआ था, आगे पहलवान रहेंगे। लेकिन जिस तरह लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े के लिए, फोल्डिंग के लिए मेरी बच्चियों, मेरी बहनों के साथ अत्याचार हुआ, अगर इस तरह की हलचल ये होती है तो इस बार हम बता देंगे बेटियों का सम्मान क्या होता है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतनी बात है। धन्यवाद, धन्यवाद शुभम। तो ये है शुभम मलिक जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय दी है। इनकी बात जो आपने सुनी है उस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय दीजिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।